बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान बढ़ती खलीज को पुर करने के लिए चीन की कामयाब चाल। सऊदी अरब ने सी पैक में शामिल होने का ऐलान कर दिया। आलमी तन्हाई को दूर करने और बाइडन की जानिब से वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पर लटकती तलवार से बचने के लिए चीन के साथ दिफाई डील करने के बाद सी पैक में शमूलियत का मकसद आलमी ताकतों को बड़ा पैगाम देना है कि अब सऊदी अरब उभरती सुपर पावर चीन के साथ खड़ा है। वलीअहद की जानिब से पाकिस्तान में सी पैक के लिए ऑयल सिटी तामीर करने का ऐलान। सी पैक में भारी फंडिंग के बाद सऊदी अरब एक अहम तरीन पार्टनर बन गया। सऊदी अरब के बड़े ऐलान के बाद अमरीकी हलकों में बेचैनी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हमेशा मिसाली रहे हैं। दोनों अतराफ से हमेशा यही कोशिश की गई कि एक दूसरे के मफादात का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अगर किसी जानिब से कभी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया तो दूसरी जानिब से उसे खुले दिल से बर्दाश्त किया गया। शायद यही वजह है कि यह दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इब्तदाई दिनों में सी पैक के हवाले से कुछ वज़रा के चंद बयानात सामने आए और अमली तौर पर भी इस प्रोजेक्ट पर काम सुस्त रवि का शिकार रहा। इस पर चीनी हुकूमत में तशवीश पैदा हुई, लेकिन दो तरफा एतमाद को ठेस नहीं पहुंचने दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने चीन से कर्ज मांगा, वो भी मिल गया, बल्कि जितना मांगा उससे ज्यादा मिला। ये बात उस वक़्त के वजीर खजाना असद उमर ने मीडिया को बताई कि हम जितना सोच कर गए थे उससे जायद डॉलर मिले। उनका कहना था कि वो इमरान खान की क्रेडिबिलिटी है। ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन चीन ने दोस्ती का जो हक अदा किया वो तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। जब पाकिस्तान को $6 बिलियन के लिए IMF के पास जाना पड़ा तो सी पैक के मुआहदे की तफसीलात तलब की गई। पाकिस्तान ने वो IMF को दे दी, लेकिन चीन ने ताल्लुकात खराब नहीं किए। फिर सऊदी अरब को कर्ज वापसी के लिए $2 अरब की जरूरत पड़ी तो वो भी चीन ने पाकिस्तान की झोली में डाल दिए। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए भी अब चीन पार्को कोस्टल रिफाइनरी में $9 बिलियन की सरमायाकारी करने का इरादा रखता है। यह ऑफर पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिस पर चीन ने अमल दरामद का इंदिया दिया है। पाकिस्तान चीन 10वें JCC मीटिंग के लिए इस प्रोजेक्ट को सी पैक प्रोजेक्ट के तौर पर एजेंडे पर रख लिया गया है। इसके अलावा चीन को पाक अफगान बॉर्डर और बलोचिस्तान में LNG स्टोरेज गैस एक्सप्लोरेशन के मंसूबों में भी सरमायाकारी की दावत दी गई है। पहले सऊदी अरब ने इसमें सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर की थी, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद खातिर खा पेशरफ्त ना हो सकी। पाक वजीर आजम के मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर ने पाकिस्तान में सऊदी सफीर को खत भी लिखा, लेकिन मतलूबा कामयाबी हासिल ना हो सकी। बादशाह चीन की दिलचस्पी पर मंसूबा उसे देने का फैसला किया गया। याद रखिए कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में कुछ भी यकतरफा नहीं होता। कुछ लेने और कुछ देने के उसूल पर ही मामले तय होते हैं। जब तक सबका मफाद मद्देनजर नहीं रखा जाता, आगे बढ़ना मुश्किल होता है। ये मुआहदा भी इसी उसूल के तहत होगा। पाकिस्तान को डॉलर मिलेंगे और 2 ऐसे इलाके जहां पर एक्सप्लोरेशन करना तकरीबन नामुमकिन है, उन्हें इस्तेमाल में लाया जाएगा। चीन का मफाद यह है कि वो कारकर्दगी बेहतर बनाकर इससे मुनाफा कमा सकेगा और इसके लिए बैरून मुल्क माहिरीन पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि चीनी इंजीनियर्स इसमें यदे तूला रखते हैं। नाज़रीन इकराम, इसी तरह का एक मुआहदा सऊदी अरब के साथ करने की भी तैयारी कर ली गई है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने बलोचिस्तान के शहर गवादर में ऑयल सिटी बनाने का ऐलान किया है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी सरकारी ऑयल कंपनी अरामको इस मंसूबे को मुकम्मल करेगी। रोजाना 2.5 लाख से 3 लाख बैरल तेल की कैपेसिटी कायम की जाएगी। $1 अरब से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जो पॉलीएथन और पॉलीप्रोपलेशन के जरिए पाकिस्तानी पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बुनियाद रखेगा। 300 मेगावाट बिजली की पैदावार के लिए कोल पावर प्लांट लगाया जाएगा। इस मकसद के लिए 88,000 एकड़ जमीन मुख्तस की जा चुकी है। चीन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर मुल्क है।
ऑयल सिटी की तामीर से गल्फ से चीन को तेल की सप्लाई सिर्फ 7 दिन में मुमकिन हो सकेगी। इस वक्त ये दौरानिया 40 दिन तक है। इब्तदाई प्रोजेक्ट्स 5 से 6 सालों में मुकम्मल होंगे। 2019 में वजीर आजम इमरान खान के सऊदी अरब दौरे पर 21 अरब डॉलर के 7 मंसूबों पर दस्तखत हुए थे, जिसमें मादनियात, एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, फूड एंड एग्रीकल्चर के शोबाजात शामिल थे। अरामको, एक्वा पावर और सऊदी फंड से इन मंसूबों को सपोर्ट किया जाना था। ये मंसूबा भी उन्हीं मुआहदों का हिस्सा है जिसके बाद सऊदी अरब अमली तौर पर सी पैक का हिस्सा बन चुका है। नाज़रीन इकराम, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 2019 में सऊदी अरब के ये मुआहदे उस वक़्त क्यों काबिल अमल हो रहे थे? पिछले 1.5 साल में इन पर कोई पेशरफ्त क्यों ना हो सकी? ये समझने के लिए हमें माजी में झांकना पड़ेगा। जब ये मुआहदे किए गए थे उस वक़्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बरसरे इक़्तिदार थे, जो हर कीमत पर सऊदी अरब को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते थे। मामला चाहे यमन की जंग का हो, जमाल खशोगी का हो या ईरान का, हर मामले पर सदर ट्रंप ने सऊदी शाही खानदान को सपोर्ट किया। अरबों डॉलर की असरा डील भी की गई। दबाव डलवाकर कई इस्लामी ममालिक से इसराइल को तस्लीम भी करवाया गया, जिसका इजहार कई मौके पर किया गया। ईरान मुखालिफ पॉलिसी होने की वजह से शाही खानदान को यकीन था कि उनकी इजारादारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसलिए पाकिस्तान को ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं थी। अब जो बाइडन की जीत के बाद हालात यकसर बदल चुके हैं। जो बाइडन ने आते ही ऐलान किया था कि वो ईरान पर से पाबंदियां हटाएंगे और न्यूक्लियर माहदा 2015 बहाल किया जाएगा, जिस पर इस वक्त काम तेजी से जारी है। इसके अलावा जो बाइडन इंतजामिया ने हौसी बागियों को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार देने से भी इनकार कर दिया है। अब जमाल खशोगी केस के हवाले से अमेरिका ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी करने का ऐलान किया है, जबकि असला डील मुअत्तल करने का भी इंदिया दिया गया है। इन हालात में सऊदी अरब आलमी तन्हाई का शिकार होता दिखाई दे रहा है। सियासी तौर पर मजबूत होने के लिए उसे आलमी ताकतों की जरूरत है, ताकि वक्त पड़ने पर वो एक मखसूस ग्रुप से मदद हासिल कर सके। इन हालात में सी पैक में शामिल होना सबसे ज्यादा आसान और मुनाफा बख्श सौदा है। एक तरफ अमेरिका को यह पैगाम दिया जाएगा कि दुनिया की उभरती हुई मुआशी सुपर पावर चीन सऊदी अरब के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ मुखालिफ इलाकाई ममालिक को यह पैगाम पहुंचेगा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ लॉन्ग टर्म ताल्लुकात कायम कर रहा है। हकीकत यह है कि इतनी बड़ी सरमायाकारी के बाद पाकिस्तान भी हालात को मुतवाज़िन रख कर चलने की कोशिश करेगा। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि माजी में वजीर आजम इमरान खान ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सुलह करवाने के हवाले से भी कोशिशें करते रहे हैं। दोनों अतराफ से इमरान खान की इन कोशिशों को सराहा गया और आलमी मंजरनामे में पजीराई भी हासिल हुई। उम्मीद की जा रही है कि मुस्तकबिल में सऊदी अरब इस सरमायाकारी को सूद समेत वापस लेगा। ताहम ये बेहतरीन वक्त है कि पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई हैसियत को सही मानों में कैश करवाए। नाज़रीन इकराम, चीन और सऊदी अरब दोनों के मंसूबे पाकिस्तान की मुआशी हालत को बदलने की सलाहियत रखते हैं। खुसूसन सऊदी अरब की सी पैक में शमूलियत गवादर बंदरगाह को मजीद फ़आल रखने में मददगार होगी। इससे गवादर बैनुल-अक़वामी तिजारत का मरकज बन सकेगा। इन मंसूबों से बलूचिस्तान के लोगों की जिंदगियां भी बदल सकती हैं, सनतकारी फ़रोग पा सकती है और रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक 2025 तक पाकिस्तान की फी कस औसत आमदन $15,000 तक पहुंच सकती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत को काम करने दिया जाए। लॉन्ग मार्च और धरनों से बैरूनी सरमायाकारी सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में सरमाया लाने के लिए सालों बल्कि दहाइयों लग जाती हैं, लेकिन इस सरमाए के निकलने के लिए सिर्फ एक धरना काफ़ी होता है। अपोजिशन जमातों से गुजारिश है कि हुकूमत को 5 साल का मैंडेट मिला है, इसे अपना वक्त पूरा करने दिया जाए।